अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में कुछ इत्तेफाक ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसानी ज़हन हैरत में पड़ जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई कुदरत का इत्तेफाक था या कोई प्लानिंग थी। पहली जंग अजीम में भी ऐसा ही हैरत अंगेज इत्तेफाक हुआ था और शायद ये ऐसी बात थी कि कोई इंसानी ज़हन इसकी कोई तौजीह, कोई वैलिड रीजन पेश नहीं कर सकता। ये इत्तेफाक क्या था, ये आगे चलकर आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा हाल पहली जंग अजीम का समझ लेंगे। पहली जंग अजीम या वर्ल्ड वॉर वन 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 को इसका इख्तिताम हुआ। ये एक आलमी जंग थी जिसमें दो इत्तेहादी ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई। पहला ग्रुप था इत्तेहादी ग्रुप, जिसे एलाइड पावर्स भी कहा जाता है। ये एक फौजी इत्तेहाद था जिसमें फ्रांस, बर्तानिया, रूस, अमेरिका, इटली और जापान के ममालिक शामिल थे। इनका मुकाबला जिस ग्रुप से था, इसे सेंट्रल पावर ग्रुप कहा जाता है और इस ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत, जिसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी कहा जाता है, इसके साथ साथ खिलाफत उस्मानिया और बल्गारिया शामिल थे। और भी ममालिक शामिल थे, कुछ अलाइड ग्रुप्स के साथ थे, कुछ ममालिक सेंट्रल पावर में शामिल ममालिक के साथ थे, लेकिन इस आलमी जंग में शामिल जो मरकजी ममालिक थे वो यही थे। ये जंग ज्यादातर यूरोप और मशरिक वस्ता मतलब मिडल ईस्ट में हुई, जबकि अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के कुछ हिस्से भी इसकी लपेट में आए। यूरोप में ये जंग ज्यादातर खंदकों में लड़ी गई और इसमें तोपें, मशीन गन्स और केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए गए। यूं तो इंसानी तारीख में बेशुमार खूनखार जंगें गुजर चुकी हैं, क्योंकि इंसान कभी बाज गया है। मजहब, जमीन, जर, कौमियत के नाम पर अपने ही जैसे इंसानों के साथ लड़ने भड़ने में मसरूफ है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड की ये सबसे पहली खौफनाक जंग थी जिससे एक तरह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। पहली जंग अजीम के असबाब में जर्मनी का उरूज और सल्तनत उस्मानिया का जवाल शामिल है, जिससे यूरोप में तवील अरसे से कायम ताकत का तवाजन बिगड़ गया। सनती तरक्की और साम्राज्य मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंपीरियलाइजेशन के बाद कौमों के दरमियान मुआशी मुकाबला भी जंग की वजह बना। लेकिन 28 जून 1914 को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस आलमी जंग को ट्रिगर कर दिया, जब बोस्निया के सर्ब कौम परस्त गारवेलो प्रिंसेप ने ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया। 28 जून 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड और इनकी बीवी को 19 साल गाब्रिएलोव प्रिंसेप ने कत्ल कर दिया, जो कि तंजीम यंग बोस्निया का एक रुकन था। उनके कत्ल के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस वाक़े के बाद वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसके नतीजे में उनकी मौत के 4 हफ्ते बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के इत्तेहादियों और सर्बिया के इत्तेहादियों के दरमियान जंग शुरू हो गई और यूं पहली आलमी जंग का आगाज हुआ। रूस ने सर्बिया के दिफा में अपनी फौजें मुतहर्रिक की तो जर्मनी ने रूस पर जंग मुसल्लत कर दी। 4 अगस्त तक फ्रांस और बर्तानिया भी इसमें शामिल हो चुके थे और नवंबर में सल्तनत उस्मानिया भी जंग में कूद पड़ी। 1915 के बाद इटली, बल्गारिया, रोमानिया, यूनान और दीगर ममालिक भी जंग में शामिल हो गए। अप्रैल 1917 में अमेरिका इत्तेहादियों मतलब एलाइड फोर्सेस की तरफ से जंग में शामिल हो गया। ये आलमी जंग 4 साल तक चली और बिलाखिर इंतहाई कत्ल गारत के बाद 11 नवंबर 1918 को जंगबंदी के साथ इस जंग का खात्मा हुआ। इस जंग में मजमूई तौर पर फौजी और शहरी हलाकतों की तादाद तकरीबन 4 करोड़ थी। अंदाजों के मुताबिक हमवार 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 20 लाख के दरमियान थी और तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख फौजी जख्मी हुए, जिसने इसे इंसानी तारीख की सबसे हलाकत खैज जंगों में शामिल कर दिया। पहले जंग अजीम में अमवात की मजमूई तादाद में तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख फौजी शामिल, जबकि शहरी अमवात की तादाद 60 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान थी। अलाइड फोर्सेस के तकरीबन 60 लाख फौजी एहलकार हलाक हुए, जबकि सेंट्रल पावर के 40 लाख फौजी जान से गए। कम से कम 20 लाख अफराद बीमारियों से और 60 लाख लापता होकर मुर्दा तस्वुर किए गए। बड़ी तादाद में लोगों की नकलो हरकत की वजह से स्पेनिश फ्लू की वबा का जन्म हुआ,
जिसमें जंग खत्म होने के बाद भी लाखों अफराद की जाने गई। अब जिक्र करते हैं इस हैरत अंगेज इत्तेफाक का, जो आज भी तारीख की किताबों में से है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बड़ी जंग को ट्रिगर एक वाक़ये ने किया था, जब 28 जून 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड को इनकी बीवी समेत 19 साला गैब्रिएला प्रिंसेप ने कत्ल कर दिया। वाक़या ये था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के वली अहद अपनी बीवी के हमरा अपनी कार में सफर कर रहे थे और 19 साला गैब्रिएला प्रिंसेप ने इस कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में आर्च ड्यूक और इनकी बीवी मौके पर ही हलाक हो गए। हैरानकुन इत्तेफाक है कि उनकी कार की नंबर प्लेट जिसमें वो सवार थे, उस कार का नंबर था A111118। और हैरत अंगेज बात यह है कि ये एग्जैक्टली वही तारीख है जिस पर इनके कत्ल से शुरू होने वाली जंग का इख्तिताम होना। पहले जंग अजीम का इख्तिताम 11 नवंबर 1918 में। तो जिस कार में वो सवार थे वो एग्जैक्ट वही तारीख बता रही है जिस तारीख को जंग अजीम खत्म हुई। अंग्रेजी का एक वर्ड है आर्मिस्टिस और इसका मतलब है जंग बंदी। तो इस नंबर प्लेट के मुताबिक ए फॉर आर्मिस्टिस जिसका मतलब है जंग बंदी, उसके बाद 11/11/18 एग्जैक्टली वही डेट है जिसमें इनके कत्ल से शुरू होने वाली जंग का 4 साल बाद इख्तिताम होना था। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि कुदरत कभी कभी ऐसे इत्तेफाक करती है कि इंसानी जहन हैरान रह जाए। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और था ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये हैरत अंगेज वाकया तारीख में अपनी जगह बना। ख्याल रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का। अल्लाह हाफिज।